नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे दिल्ली की डेट आपदा पर अपडेट। उत्तराखंड में आफत की बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आपदा का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में 250 से ज्यादा सड़कें बंद चल रही है, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। पहाड़ों में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं रोजाना देखने को मिल रही है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक आपदा ने अपना कहर बरपा रखा है। वहीं दिल्ली से आते ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भारी नुकसान से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से वापस आते ही सचिवालय पहुंचकर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश में हो रही भारी बारिश और इससे हुए नुकसान की अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारी टिहरी और पौड़ी से फोन पर वार्ता कर इन जनपदों में हुए नुकसान की जानकारी ली है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश से बहुत बारिश हो सकती है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और सभी सहयोगी संस्थाओं से निरंतर समन्वय बनाए रखे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदों में खाद्यान्न से संबंधित सभी वस्तुओं के साथ ही दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए। अब एक तरफ जहां मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष का तर्क है कि मुख्यमंत्री का ये सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट है। मुख्यमंत्री सिर्फ दिखावे की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि धरातल पर आपदा प्रभावितों की सरकार कोई मदद नहीं कर रही। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि दिल्ली दौरे से प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री आपदा से निपटने के लिए क्या राहत पैकेज केंद्र से लाए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में आफत की बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आपदा का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में 250 से ज्यादा सड़कें बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। पहाड़ों में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं रोजाना देखने को मिल रही हैं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक आपदा ने अपना कहर बरपा रखा है। वहीं दिल्ली से आते ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली से वापस आते ही सचिवालय पहुंचकर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश में हो रही भारी बारिश और इससे हुए नुकसान की अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने जिलाधिकारी टिहरी और पौड़ी से फोन पर वार्ता कर जनपदों में हुए नुकसान की जानकारी ली। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में राज्य के अधिकांश जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और सभी सहयोगी संस्थाओं से निरंतर समन्वय बनाए रखे। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपदों में खाद्यान्न से संबंधित सभी वस्तुओं के साथ ही दवाओं की भी पर्याप्त उपलब्धता रखी जाए। मानसून और अतिवृष्टि के कारण से पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति है और बहुत बड़ा नुकसान जगह जगह पर हुआ है। वो चाहे फसलों के रूप में हो, मकानों के रूप में, सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, पानी की लाइनें, जन हानि, पशु हानि, ये सब बड़ी इसमें हुआ है। सभी चूंकि अभी भी मानसून सक्रिय है और आगे रेड अलर्ट जैसा मौसम विभाग ने बताया, उसके लिए अभी सभी जिलों को बात भी की है। लगातार उनसे संपर्क यहाँ से स्थापित किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग से और मौके पर सभी को तैयार रहने के लिए कहा है, क्योंकि अभी तक का ये है कि आपदा जहाँ भी आई है हमारे प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी ने अपने अपने तरीके से वहाँ पर जाकर लोगों के लिए सहायता करने का काम किया और त्वरित रूप से सहायता की है। इसमें मैं कहूँगा कि थोड़ा जो पीक है वो रहेगा, जो अभी स्पेल आएगी, जो मानसून सिस्टम ऊपर शिफ्ट करेगा फुटिल के अलोंग, तो उसकी वजह से ये एक्टिविटी जो है बढ़ेगी 2 या 3 दिन जो है। तो पीक तो जो 22 को रहेगा, 23 में फिर ठीक है थोड़ा कम हो जाएगी एक्टिविटी और 24 में फिर से जो फ्लो पैटर्न है उसमें जो है चेंज होगा। तो 24 में फिर से लगता है कि जो है जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, खासकर इंटेंस टाइप ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, वो देखने को मिलेगी। तो उसमें वेरी हैवी रेन्स भी कहीं कहीं पे मिल जाती है और हैवी रेन्स भी देखने को मिलेंगी।
है कि 26 से जो हैवी रेन्स वगैरह हैं उसमें काफ़ी कमी आनी शुरू हुई। येलो अलर्ट है, कल उसी 7 जिलों में रेड अलर्ट है और उसी तरह से 25 तारीख तक की हमारे पास फोरकास्ट आई है। इसके तहत दृष्टिगत हमारी जो टीमें हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तैनात है। जो हम रेस्क्यू के लिए जो चाहिए इक्विपमेंट्स, जो मशीनें चाहिए, हेलीकॉप्टर है, वो अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे उनको रखा गया है। और इस बार मैं कहना चाहूँगा कि कहीं भी कोई हादसा हुआ है तो हमारी टीम त्वरित गति से बिना कोई डिले रेस्क्यू का काम किया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्ष का तर्क है कि मुख्यमंत्री का ये सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट है। मुख्यमंत्री सिर्फ दिखावे की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि धरातल पर आपदा प्रभावितों की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि दिल्ली दौरे से प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री आपदा से निपटने के लिए क्या राहत पैकेज केंद्र से लाए हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पहले कांग्रेस बताए कि उसने राज्य में अब तक आई आपदा में आरोप लगाने के सिवाय कितने प्रभावितों की मदद की है। 5 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली रहते हैं और आपदा की सुध नहीं लेते हैं। आपदा में बहुत नुकसान आपका हुआ है, कम से कम 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। हमारा ये मान के चले थे कि मुख्यमंत्री दिल्ली में है, कुछ न कुछ आपदा के बारे में भी घोषणा कराएंगे, विशेष आर्थिक सहायता आपदा के कार्यों से निपटने के लिए करेंगे। लेकिन उसमें खाली हाथ मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, ये मैं समझता हूँ उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने आपदा के मामले में, आपदा में सहायता करने के मामले में उत्तराखंड के लिए मुंह फेर रखा है। ये हम उत्तराखंड का दुर्भाग्य मानते हैं। दीर्घकालीन योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अब तक जब भी कभी आपदा आई, उन्होंने केवल प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के अलावा, केवल अनावश्यक बातें करने के अलावा उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। कोविड के समय में उन्होंने कोई काम नहीं किया, केदारनाथ आपदा के समय में उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका काम केवल सरकार पर आरोप लगाने का है। अच्छा होता कि विपक्ष रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाता और सरकार को सही सुझाव देता। कुल मिलाकर उत्तराखंड को मानसून की बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रखा है। वहीं राज्य में अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने केंद्र पर राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जल्द राज्य को आर्थिक मदद देने की भी मांग की है। देखना होगा क्या केंद्र की तरफ से राज्य को मदद दी जाएगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो उत्तराखंड में एक और जहां पर आसमानी बारिश बरस रही है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में धामी की दौड़ जारी है और दिल्ली से वापस आ गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब विपक्ष पूछ रहा है कि अगर आप दिल्ली से आए हैं तो उत्तराखंड के लिए क्या लाए हैं, क्या किसी तरीके का कोई राहत पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। ये तमाम सवाल विपक्षी दलों द्वारा पूछा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो जो भारी बारिश के चलते नुकसान हुआ है उसका लगातार आकलन किया जा रहा है। जलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, तमाम बैठकें की जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो जरूरतमंद है उन तक मदद पहुंचाई जा सके और जो नुकसान हो रहा है उसका आकलन किया जा सके ताकि आगे मुआवजे के तौर पर उन लोगों की मदद की जा सके। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हैं। आशीष नौटियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। पीसी थापलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज ध्यानी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल वो है नहीं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सत्यवीर जी आपसे करूंगी मैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप 3-4 दिन दिल्ली रहकर आए हैं, एक और जहां उत्तराखंड में आफत की बारिश बरस रही है कहर बनकर, लोगों का काफी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धामी की दिल्ली दौड़ जो है वो जारी है। तो अगर दिल्ली से आए हैं तो क्या केंद्र की तरफ से राहत पैकेज जो है वो दिया जा रहा है, क्या इस पर कोई बातचीत हुई है, कोई सहमति बनी है? साथ ही साथ बैठकों का दौर भी जारी है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो नुकसान हुआ उसका आकलन किया जा रहा है, बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद करने की बात कही जा रही है। इस पर आपका मैं चाहूंगी रिएक्शन, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यशी जी,
जिस प्रकार से उत्तराखंड में अभी मानसून के सत्र में जिस प्रकार से आपदा का दौर और लगातार जिस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है, ईश्वर से प्रार्थना है कि इस प्रकार के परिणाम उत्तराखंड को देखने ना मिले, ना अन्य राज्यों को। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने सरकार की तरफ जिस प्रकार से कहा कि भाई सरकार क्या कर रही है इस आपदा के दौर में, तो इससे पहले भी कहना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से अपना जिस प्रकार से कि उत्तराखंड में इस प्रकार की जनमाल की हानि हुई है, उसके बाद हमको 413 करोड़ के लगभग हमको पैसा मिला था। और यही नहीं, मैं दूसरा ये भी कहना चाहता हूं कि कल के अखबारों को उठा के देख लें, जो परसों तक का जो आकलन किया गया है सरकार के द्वारा, हमें जो 1000 करोड़ का लगभग नुकसान हमको उत्तराखंड को हुआ है, उसके लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार से हमारा जिस प्रकार से समन्वय होना चाहिए, एक राज्य सरकार को केंद्र के साथ अपने नागरिकों के लिए किस प्रकार से ज्यादा सहायता की मांग करनी चाहिए, वो लगातार हम मांग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अपने आप भी कई आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गए, हमारे तमाम सांसद आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लगातार दौरे कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लगातार दौरे कर रहे हैं, हमारा संगठन भी लगातार इन राहत कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। मगर मैं यशी जी आपके चैनल के न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक रचनात्मक विपक्ष का होना बहुत आवश्यक होता है। आप बता दीजिए कि इनका कोई भी नेता इस समय आपदा की जब स्थिति है या जहां पर जो घटना आ रही है, कहीं इनका कोई एक कार्यकर्ता तो नहीं दिख रहा है। मगर हमारा तो दायित्व है कि भी सरकार में किस प्रकार से काम करना है, लगातार काम कर रहे हैं। चाहे मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि भाई इस प्रकार के परिणाम देखने को ना मिले, और जिस प्रकार से हमारे अधिकारी लोग घटना स्थल पर जिस प्रकार से जा रहे हैं, केंद्र सरकार से मदद मिलेगी राज्य सरकार को? मैंने आपको यशी जी स्पष्ट तौर से कहा 413 करोड़ की आपदा हमें राशि मिल चुकी है, और आगे भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई केंद्र सरकार के माध्यम से अधिक हो सके, जिससे कि राज्य के बजट पर कम से कम बोझ पड़े। यही मुख्यमंत्री जी तो लगातार जिस प्रकार से दिल्ली में जा रहे हैं, वहां से किस प्रकार से उत्तराखंड के लिए वहां की केंद्र पोषित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, वो काम कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा जिस प्रकार से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट समिट होनी है, उसके लिए मुख्यमंत्री अभी बैठकें करने गए हैं, सर्दियों में किस प्रकार से अधिक बिजली मिल सके, केंद्र के जो कोटा है उसमें से अधिक बिजली मिल सके, उसके लिए भी वहां पर उन्होंने कहा है। और वो केंद्र मुझे जिस प्रकार से सूचनाएं मिल रही है उसमें तो यही स्पष्ट हो रहा है कि जो मांग रखी है आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, वो पूरी की जाएगी। और यही नहीं, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं यशी जी, इस आपदा के जब शुरुआत में जब घटनाएं सामने आई तो तमाम हमारे ऊपर आरोप लगे कि भाई किस प्रकार से ये नियंत्रण करेंगे। आज पूर्ण रूप से मैं कहना चाहता हूं, यही नहीं, केंद्र सरकार से भी एसडीआरएफ को यहाँ नेशनल एनडीआरएफ को यहाँ भेजा गया। एसडीआरएफ तो इस बार मॉडर्नाइज तरीके से काम कर रही है। और एक चीज लगातार यशी जी चैनलों के माध्यम से कई बार ये आई है कि जो मुआवजा राशि है वो उनको उस जिस एवरेज में मिलनी चाहिए या उनका नुकसान है उस एवरेज में नहीं मिल रही है। अभी मैं ताजा आपको घटना बता देता हूं, बड़ी दुखद घटना है जो विकासनगर विधानसभा में हुई है। वहां पर जो झारखंड में बिनार एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पूरा का पूरा गांव मतलब वो आपदा की चपेट में आके वहां कई मकानों को नुकसान हुआ है। तो वहां पर जो शुरुआत में ही जैसे ही उनको राहत की राशि देनी चाहिए, 1.5 लाख उनको त्वरित सहायता की गई और उनके लिए जमीन तलाशी जा रही है उनके लिए। और उनका जो कहना था कि हम सभी लोगों को, जो 15 परिवार है, वो एक ही जगह हमको रहना है हमारी, क्योंकि हम एक ही संस्कृति के लोग हैं, तो उनके लिए भी ये भी प्रमुखता से ध्यान रखा गया। वहां स्थानीय विधायक भी गए, डीएम भी गए, एसडीएम भी गए, और सांसद महोदय माला राज्य लक्ष्मी साहब भी वहां गए। वह पूरे सचेत होकर जिस प्रकार से सरकार को काम करना चाहिए था, जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए था, लगातार वो दौरा कर रहे हैं। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि एक विपक्ष को जिस प्रकार से सामने आना चाहिए कि किस प्रकार से उसको भी इस संकट की घड़ी में मदद करनी चाहिए। मगर भी मुझे बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कहीं इस प्रकार का कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है सत्यवीर जी, वापस आएंगे आपके पास। आशीष नौटियाल जी, देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा चिट्ठा जो है वो सत्यवीर जी के पास है कि सरकार क्या कर रही है, और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि विपक्ष कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सरकार का दायित्व है, इससे सरकार अपना काम कर रही, फिर विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है? मेरे भाई ने बहुत सी बात कही। भाजपा के प्रवक्ता सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष से कि हम क्या कर रहे हैं। सवाल पूछा जाता है हमेशा सत्ताधारी से, आप क्या कर रहे हैं, आप बताएंगे। आप हम पे सवाल पूछ,
का काम कर रहे हैं, काम है क्या कि आपके सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आप कर आशीष जी, क्या रहे क्या हैं, तभी तो आप विपक्ष का एक्टिव- काम केवल आलोचना करना है क्या? मैडम आलोचना आप क्या चाहते हैं कि हम घोषणा कर दें 3-4 हजार करोड़ की? क्या चाहते हैं आप? घोषणा तो सरकार करेगी मैडम कि हम आपदा की चेक लेके चले जाए बांटने के लिए। हम क्या करें? हम आपको बता रहे हैं जनता त्रस्त है। हमारा काम है, विपक्ष का काम है सरकार तक जनता की बात को पहुंचाना, वो हम काम कर रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि 1,000 करोड़ की मदद मांगने हम चले जाएं केंद्र में, तो हम चले जाते हैं। आप अपना बोरा बिस्तर उठाओ, हमें सत्ता में बैठाओ और हम चले जाते हैं। आप इस्तीफा दे दो, आप इस लायक नहीं है। जब राज्य के अंदर आपदा आई है तो जवाबदेही आपकी है कि आप क्या कर रहे हैं, और हमारी जवाबदेही यह है कि हम जनता से संपर्क करें, उनकी समस्याएं सुने और उन समस्याओं को सत्ता पक्ष तक पहुंचाएं। जो काम हम बहुखूबी कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, अपना दायित्व पूर्ण निर्वाह कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जी दिल्ली की दौड़ क्यों लगा रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए? वो इस बात के लिए नहीं लगा रहे कि हमारे राज्य के अंदर स्थिति इतनी खराब हो रही है, हम मुआवजा नहीं दे पा रहे। वो इसलिए लगा रहे हैं कि 2024 के लिए हम संगठन कैसे बनाए, किस मंत्री को एडजस्ट करें, किसको कहां लाएं, कैसे अपने राज्य मंत्रियों की घोषणा बता करें। तो रहे हैं सत्यवीर जी, 413 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मिला है केंद्र की तरफ से। सत्यवीर जी 413 ही है ना? 413 कहां गया सत्यवीर जी? जनता को तो मिला नहीं। आप लगता है वो 413 करोड़ भी खा गए, या आप सिर्फ घोषणा करवा के आए हैं, अभी पैसा नहीं आया? दो बातें होती है, पैसा आया कि नहीं आया। अगर पैसा आ गया तो आपने उन तक पहुंचाया जिनका पैसा है, जिनको आपको मदद करनी चाहिए थी। लोग बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से चैनलों के माध्यम से हम लोग भी देख पाते हैं किस तरह लोग परेशान है, लोगों में मकान टूट गए। आपकी सहायता तब मिलेगी जब वो अपना दुख भूल जाएंगे और अपनी जिंदगी फिर शुरू कर लेंगे, आपकी सहायता तब मिलेगी। ये त्वरित काम है, इस काम में डिले नहीं होता। कोई और काम होगा उसको हम डिले कर सकते हैं, सबमिट ठीक है, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, लेकिन आपदा अगर आज आई है तो पहले उसका निस्तारण होना चाहिए। आम जनता तक सुख सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, आम नागरिक परेशान ना हो, इसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और हम निश्चित ही विपक्ष में होने के कारण हमेशा जनता के साथ रहते हैं। जनता की बात आपके चैनलों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, हमसे सवाल मत पूछिए हमने क्या किया, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, विपक्ष क्या करेगा? आप खुद सोचे मैडम, आप खुद बताएं विपक्ष से क्या उम्मीद करता है सत्ता पक्ष? कि बोलना भी बंद कर दे, फिर आप खुश हो जाएंगे कि हम बोल नहीं रहे। हम भी ये बोलते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये झूठ हम नहीं बोल पाएंगे और आपको जगाते रहेंगे जब तक आप जागेंगे नहीं, हम आपको जगाने का। चलिए ठीक है आशीष जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। पीसी थपले आ जाए। पृथक राज्य हमने इसलिए लिया था कि इस राज्य के जो संचालक होंगे, जो भाग्य विधाता होंगे, वो लोग होंगे जिनको इस पर्वतीय राज्य का भूगोल पता हो। लेकिन ये अभागा राज्य फिर उन्हीं हाथों में, उन्हीं क्रूर हाथों में जा रहा है जो दिल्ली के मठाधीश अपनी योजनाओं को हमारे इस हिमालय में फोर्स कर रहे हैं। एक फोर्स किया इन्होंने कि साहब हम तुम्हारे उत्तराखंड के लिए ऑल वेदर रोड बना दें। हम खुश हो गए कि भाई हमारे कुछ जगह में रोडें धंसती थी, अब ऐसा रोड बनेगी कि 12 महीने उत्तराखंड में हमारा जो 4 धाम यात्राएं चलेंगी। लेकिन पहले ही बरसात में इनकी ऑल वेदर रोड, नो वेदर रोड बनके हमारे सामने आई है और ऐसे विपदा लेके आई है कि कई जाने इसमें अपनी हम लोग गंवा रहे हैं, पहाड़ के लोग। और जहां तक सवाल है, क्योंकि हमने उस समय भी कह दिया था कि हिमालय बहुत कच्चा है, इस हिमालय में अगर तुम चौड़ी सड़क कर बनाओगे तो निश्चित रूप से पहले तो थोड़ा बहुत धंसता था और पर्टिकुलर गिनती की जगह थी जहां पे धसाव होता था। हम लोग जो पुराने लोग हैं, हम जानते थे कि कोटद्वार के ऊपर दुगड्डा में जाओगे वहां पे रोड धंसती है, तो हमेशा जो विभाग था वो सजग रहता था कि यहाँ पे हमें सचेत रहना है। हमें पता था कि जो रुद्रप्रयाग के वहां पे सैरी बगड़ है, सैरी बगड़ में रोड धंसती है, हमें पता था। अब तो मैडम धंसता नहीं है, पहाड़ टूट के सड़कों पे आ रहा है ऑल वेदर रोड पे और सड़क का नामो निशान मिट रहा है। और उसमें आप भी देखिए कि चंबा जैसे वो जगह पे खड़ी खड़ी कार में बैठी हुई जाने अपनी क्या राहत देंगे ये लोग। ये लोग अनुभवहीन लोगों ने, ये दिल्ली के मठाधीशों के मुंशियों ने इस राज्य को चौराहे पे बर्बाद करके रख दिया है। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए मैडम, कि आज देहरादून से मसूरी की रोड देखिए आप, उसमें इन बड़े बड़े ऑल वेदर वालों ने छुआ नहीं इस रोड को, तो आज भी
मसूरी की रोड बाधित नहीं हुई है। ये वर्षाकालीन स्थिति हमेशा पहाड़ों में बारिश लेके आती रही है, ये पहली बार नहीं है। आपदा कह के ये हमें, ये जो क्या बताऊं, बानरी उछल कूद मचाकर हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं मैडम, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जरा भी आंख बंद भई लोग होते तो इस भूगोल को समझते पहाड़ का, और उसके ऊपर देखिए इनकी योजनाएं। इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे पहाड़ों के शहरों में गड्ढे 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 बनवा दिए। 100 शौचालय हमारे गांव में कितने गड्ढे हो गए। इसीलिए अब इस देश के जो पर्वतीय क्षेत्र है वो अब नहीं बच सकता। इन लोगों ने इतना विनाश कर दिया पूरे हिमालय में कि उस हिमालय को बचाना असंभव है। चाहे कितनी 1000 करोड़ 10,000 करोड़ भी ले आए, वो आपदा से अब नहीं बच सकते। हमारा नाश तय है। हिमाचल फेस कर रहा है, सभी पर्वतीय राज्य फेस कर रहे हैं, और ऊपर से जल योजना है, तो घर घर में इन्होंने जल पहुंचा दिया है। वो जहां हम केवल एक बार अनम्यूट कीजिए। ये समस्या खड़ी हो रही है। इन तमाम सवालों को समझते हुए अगर इस भूगोल को, पर्वतीय भूगोल को समझने वाले लोगों के हाथ में अगर सत्ता आएगी तो पहाड़ बचेगा, नहीं तो इन सौदागरों को, ये माफियाओं को, ये अभी जो ला रहे हैं इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं, पहाड़ के खरीदारों को ला रहे हैं। पहाड़ बेचने के लिए उतारू ये लोग दिल्ली के मठाधीशों के इशारों में काम करने वाले उनके मुंशी भर हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, ये हमारे मंत्री नहीं है, और ना ये यहाँ पे मालूम नहीं किस पीर की आत्मा धड़कती है, किस आत्मा से ये लोग उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो इस पहाड़ को निगलने पे उतारू है मैडम, निगलने पे उतारू है। और सभी देखिए आप किस तरह से बद्रीनाथ रो रहा है। आज बद्रीनाथ खत्म हो रहा है मैडम, उसकी आपको नहीं सुनाई दे रहा है कि क्या हाल बद्रीनाथ का है, क्या हाल केदारनाथ का है। केदारपुरी बन रही है, ये बद्रीपुरी बन रही है। इनके तमाम इन योजनाओं ने हमारे हिमालय को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। ठीक है, चलिए थपलिया जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। संगीता जी क्या कुछ कहना चाहती हैं? संगीता जी अनम्यूट कीजिएगा। आवाज मिल रही है यशवी जी? हाँ जी। संगीता जी अपनी बात को पूरा करिए। देखिए यशवी जी, जो ऑल वेदर रोड की बात, एक ऑल वेदर रोड की बात करूं कि चंपावत से पिथौरागढ़ तक, तो 50 दिन में यशवी जी को 45 बार रोड बन गई। तो आप सोचिए कि ऑल वेदर नाम से बिल्कुल विमुख रोड है, क्योंकि ऑल वेदर का मतलब जो हर मौसम में चल सके, लेकिन वो तो किसी भी मौसम में चलने के लायक ही नहीं रहती। तो उसका नाम ही ऑल वेदर क्यों है, यही समझ में नहीं आता। और देखिए जब वो बनाई गई थी इसलिए कि उससे लोगों को राहत मिलेगी, सुविधा मिलेगी, बट उससे वो सबब लोगों के लिए ज्यादा बन चुकी है, क्योंकि आए दिन वो लगातार बंद हो जाती है और लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप सोचिए जिसके घर में मरीज हो उसकी तो क्या हालत होती होगी कि रोड बंद है, वो कैसे अपने पेशेंट को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो जो काम था वो परेशानी का सबब बन गया है। तो देखिए हमें यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए काम करना चाहिए था। और आज जिस तरह से आपदा आ रही है हम लगातार देख रहे हैं, कई बार हम देख रहे हैं गाड़ी के ऊपर बुलडोजर गिर रहे हैं, एक एक परिवार के 3-3 लोग एक साथ चले जा रहे हैं। तो किस तरह का मंजर आज उत्तराखंड में है। तो आधी आपदा तो हम मानव जनित आपदा है यशवी जी, जो हम खुद लेकर के आए हैं। जहां बहुत बड़ी बिल्डिंगें नहीं बननी चाहिए थी, जहां इमारतें नहीं बननी चाहिए थी, वहां भी लगातार इमारतों का निर्माण होता रहा। हमने जोशीमठ देखा कि किस तरह से जोशीमठ में दरारें आई, और अभी भी चंपावत का जो पूर्णागिरी क्षेत्र का एक एरिया है, मंदिर है, तो देखिए लगातार धीरे धीरे हम मानव जनित आपदा स्वयं ला रहे हैं विकास के नाम पर। विकास होना चाहिए क्या जो विनाश को ले आए। और जो पैकेज की बात लगातार बीजेपी कर रही है, तो ये कि देखिए हम पैकेज की बात तो करते हैं, लेकिन वो जिस हाथ तक पहुंचना चाहिए वो कितना पहुंच रहा है इससे सभी जानते हैं कि लोग जो आज परेशान हैं। हम कितने भी करोड़ का पैकेज ले आए, लेकिन जब तक जिनकी उसे जरूरत है उन तक नहीं पहुंचता तो उसको लाने का कोई फायदा नहीं है। हम बस
अखबार में बैठ करके, टीवी में बैठ करके कह जरूर देते हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, सब तक राहत सामग्री पहुंच रही है, लेकिन ऐसा है नहीं अच्छी जी। जनता आज भी बहुत परेशान है। बाढ़ के समय देर तक उन तक सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। पिथौरागढ़ में हमने देखा कि एक हेलीकॉप्टर ना मिलने की वजह से बच्ची की उंगली कट जाती है, वो नहीं बच पाती। रोज हम अखबार में ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं, तो मन बहुत दुखी होता है कि आपदा प्रबंधन विभाग, पूरा विभाग है, उसे पता है कि जब बरसात का समय आएगा तो ये चीजें होंगी, क्योंकि एक साल की बरसात नहीं है। फिर भी पहले से एक कारगर योजना क्यों नहीं बनाई जाती, पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती? हर बार, हर साल हमें बैठकर ये चीजें यूं ही डिबेट करनी पड़ती है। तो ऐसी डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा, जो डबल इंजन की तरीके से लोगों को सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रही है। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड। ठीक है संगीता जी, इस पर वापस बातचीत करेंगे। उसके बाद मनोज ध्यानी जी आपका रुख करेंगे और आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और बता दें आपको कि एक और जहां पर धामी दिल्ली गए और वहां से राहत पैकेज के आए हैं, साथ ही साथ विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुआवजा मिल रहा है या जो नुकसान लोगों को हो रहा है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, लोग परेशान हैं, आम जीवन जो है वो काफी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं एक और जहां पर उत्तराखंड में आसमानी आफत जो है वो लगातार बरस रही है, लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। मनोज ध्यानी जी का रुख करना चाहेंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ मनोज ध्यानी जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगर हम बात करें, देखिए विपक्ष जो कह रहा है या जो हो रहा है, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो बात निकलकर लगातार सामने आ रही है, पीसी थपलियाल जी ने उस बात का जिक्र किया कि विकास की वजह से विनाश हो रहा है। विकास जिस तरीके से कहा जा रहा है, एक तरफ सरकार कह रही है हम तो विकास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विनाश वाली स्थितियां जो हैं वो लगातार हमें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो जोशीमठ को लेकर हो या जो लगातार सड़कें राजमार्ग बाधित हैं, चारधाम यात्रा स्थगित है। हालांकि जो आसमानी बारिश है वो तो है ही, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से अब कहीं ना कहीं पहाड़ जो है वो लगातार दरक रहे हैं, भूधसाव की खबरें आ रही हैं। इसे अभी तक आपने कितना एनालिसिस किया है? देखिए यशी जी, पहाड़ों में जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे चढ़ते हैं वैसे वैसे इंसान हो, इंसान की चाहे आंखें हों, चाहे जानवर हों या वृक्ष हों, उनका आकार छोटा होता चला जाता है। और जब बिल्कुल टॉप में चले जाएंगे तो बिल्कुल आपको घास भी नहीं मिलेगी, इस तरीके की स्थिति पैदा होती है। ये प्रकृति का नेचर है, और अगर ईश्वर को बनाना होता तो ऊंचाइयों वाली चीजें वो पहाड़ के ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं पे बड़े बड़े वृक्ष और महामानव खड़ा कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान बिल्कुल उसका उलट कर रहा है। जहां प्राकृतिक रूप से जहां पे तत्व विद्यमान है, चाहे वो बद्रीनाथ जी की बात करें, केदारनाथ जी की बात करें, मां नंदा की बात करें, चाहे गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, वहां पर आप देखिए जिस लेवल का अतिक्रमण है, जहां पे तत्व विराजमान एक वीराने में स्थापित होता था, वहां पर जिस प्रकार का बुलडोज हो रही है, जेसीबी चल रही है, जिस तरीके से अगर आपके वहां के ग्लेशियरों पे अभी आप जाएं तो वो बिल्कुल मटमैली ग्लेशियर, आजकल तो बरसात के कारण साफ, धूप धाकड़ से साफ है, लेकिन अदरवाइज जब खुलता है, कपाट खुलते हैं, तब आप जाइए, आपको लगेगा बिल्कुल जैसे इनके अंदर मैलापन आ गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जिसको हम विकास कह रहे हैं, उस विकास से दरअसल विनाश हो रहा है। अभी हमारे यहाँ जो सुरंगों के अंदर रेल चलनी प्रारंभ नहीं हुई, मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये रेलें चलेंगी और जब रेल चलती है तो आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि वो अपने आसपास की जमीन को हिलाती है। जब पहाड़ हिलने शुरू होंगे तब आपदाओं का लेवल किस स्तर पर पहुंचने वाला है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही कि हमें उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र है, हिमालय को, हिमालय की संजीदगी के साथ, हिमालय के चरित्र के साथ वहां पर विकास की गति होनी चाहिए। हिमालय में आप बहुत बड़ा भारी भरकम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपदाएं आएंगी।
आपदाएं पहले भी आती थी, आगे भी आएंगी भविष्य में। मानव को लेकिन इस तरीके की योजना बनानी चाहिए कि आपदाओं से हम पार पा सकें, हमारे लोगों को उससे राहत मिले, हम आपदाओं का आसानी से सामना कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ उलट हो रहा है। अभी मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत दूं। अभी एसडीआरएफ की भर्ती हुई है, आप जरा एसडीआरएफ के आंकड़े, भर्ती के आंकड़े निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहाड़ के युवाओं का एसडीआरएफ में भर्ती में कितना प्रतिशत है। भाजपा प्रवक्ता यहाँ पे हैं, वो खुद ही अभी निकाल सकते हैं। तो इन युवाओं ने जहां पर आपदा खड़ी होनी है, वहां के युवाओं को एसडीआरएफ में भर्ती में जगह नहीं मिल रही है। वहां पे राहत कौन देगा भविष्य में आने में? वो हरियाणा से आए हुए या प्लेन से आए हुए लोग, युवा, जिनको पहाड़ों में जो जब बहुत खूबसूरत सा वातावरण रहता है तब तो वो आ सकते हैं, लेकिन आपदाओं में उनके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। तो जो उस प्रकृति से परिचित है उनको मौका मिलना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि 2016 में उत्तराखंड सरकार ने सिंगापुर की एक कंपनी को हायर किया था कि डिजास्टर पे वो उत्तराखंड मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मनोज जी का शायद कुछ नेट इशू है, उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। उन्हें फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। सत्यवीर जी, आपकी ये जो विकास है यही कहीं ना कहीं विनाश का कारण है, ऐसा निकलकर सामने आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर कि विकास तो आप बहुत कर रहे हैं, ऑल वेदर रोड बनवा रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से ये जो भूदसाव हो गया है या इस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं या पहाड़ के पहाड़ गिरते चले आ रहे हैं, इस तरीके की खबरें आ रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यशी जी, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य कभी भी इस प्रकार से नहीं रह सकता कि अन्य राज्यों में विकास हो और उत्तराखंड उससे वंचित रहे। उस दृष्टिगत हम कभी रह नहीं सकते। हम लगातार काम करेंगे। और हाँ, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपदा की जो बात कर रहे हैं, उत्तराखंड आपदाग्रस्त राज्य है। यहाँ पर जिस प्रकार से हिमालयन राज्यों में इस प्रकार के होता ही है, मगर जिस प्रकार से उसके बाद जिस सरकार का जो काम करने का जो तरीका है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैं आपको यशी जी कहना चाहता हूं कि सरकार ने जहां भी कोई घटना घटित हुई है वहां पर किस प्रकार से क्विक रिस्पांस होना चाहिए, उस रिस्पांस को हमारी सरकार ने 100% धरातल पर उतारा है। बात रही यशी जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि विपक्ष का कि अगर सरकार नहीं कर पा रही तो विपक्ष का क्या हमें दे दीजिए। वास्तव में इस प्रकार के बयान वही दे सकता है जो अपनी भूमिका को कभी समझ नहीं सकता है, क्योंकि इन्होंने विपक्ष में रहने की इन्हें आदत नहीं है, इसलिए इनको विपक्ष में रहना सिखा रहे। मैं दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहता, मगर हमसे लगता हुआ ये राज्य है, ये जी हिमालयन राज्य है। आप देखिए, हमारे केंद्रीय मंत्री से लेकर वहां पर जो वहां के सांसद से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर, और यही नहीं जो नेता प्रतिपक्ष है, हम विपक्ष में वहां पर, मगर एक जहां पर कहीं पर भी किसी प्रकार की घटना घटी है, हमारा नेता या कार्यकर्ता उस एक जगह बता दीजिए वहां तक नहीं पहुंचा है, वहां पर जन सेवा के लिए। तो इसीलिए कहना चाहता हूं कि एक चलो आप समझ लो कि हम विपक्ष का कोई दायित्व नहीं है, मगर एक उत्तराखंड के राज्य के नागरिक होने के नाते तो आपका एक दायित्व बनता है कि इस घड़ी में किस प्रकार से हमें उन लोगों, सरकार के साथ मत खड़ा होइए। हम तो कहते हैं हमें आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है कि जब इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो हम सभी को एक साथ होकर आगे बढ़ना चाहिए। आप सरकार के साथ मत खड़ा होइए, हमें मगर उन नागरिकों के साथ तो खड़ा होइए जिन्होंने, आपको भी इस यहाँ पर मैंडेट मिला है, 19 लोग आपके विधायक मिले हैं, क्या उनका क्या दायित्व नहीं कि अगर उनके क्षेत्रों में कहीं किसी प्रकार की अगर कोई इस प्रकार की घटना घट जाती है। और बात रही, देखो किस प्रकार से झूठ को फैलाया जाता है, यशी जी मैं बता रहा हूं, मैंने आपको बोला कि 413 करोड़ हमें केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजे हुए। अभी जिस प्रकार से जो ताजा घटना, चंबा से पहले जो घटना घटती है बिनार क्षेत्र में, जो झारखंड में, वहां पर जितने परिवार है, 15 परिवार ऑन द रिकॉर्ड के न्यूज पे कह रहा हूं मैं, इसको आप चाहे रिकॉर्ड करके रख लीजिए, 1.5 लाख के चेक उनको त्वरित दिए गए हैं। तो ये आप ये समझ लीजिए कि किस प्रकार से, जो मैंने कहा कि एकदम से शीघ्रता से काम होना चाहिए, उसी शीघ्रता से काम हो रहा है। रुकिए आशीष जी जवाब दीजिए जरा। वो कह रहे हैं कि हम आपको बता सकते हैं कि 15 लोगों को तुरंत चेक दिए गए हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि लोगों को मदद नहीं हो पा रही है?
लोग नहीं, 15 परिवार, ये 15 परिवार, हाँ 15 परिवार, 15 लोग। अब हर किसी मेंबर को तो आपने चेक दिया नहीं होगा। 413 करोड़ रुपए, तो आपने बताया क्या 413 करोड़ आ चुके, और आप कह रहे हैं 15 लोग। ये आज का आकलन नहीं है। यशी जी, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता बोल लेंगे। कितने लोगों ने जान गंवा दी, कितने लोग घायल हो गए, आप क्या उनका दर्द देखते हैं? वो यशी जी, मैं कंप्लीट कर लूं? पूछ गया। ठीक है आशीष जी, रुकिए जरा, सत्यवीर जी को सुन लीजिए। सत्यवीर जी, 15 लोगों को आपने चेक दे दिए। सत्यवीर जी, यशी जी, एक तरफ से उनकी किस प्रकार से आर्थिक सहायता की जाए, अभी जिस प्रकार से जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको किस प्रकार से उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके किस प्रकार से कोई बीमारी से कोई ग्रस्त है या बच्चों के स्कूलों की जाने की व्यवस्था, ये सबसे प्रमुखता होता है। ये उनकी सबसे प्राइमरी नीड है, उसको सरकार लगातार पूर्ण कर रही है। जिसको राजनीति करनी है उसे राजनीति कर लीजिए, हमें तो जन सेवा करनी है, हम जन सेवा कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, एक चीज और मैं बताने यशी जी, उत्तराखंड में पहली बार मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से हमारी भौगोलिक स्थिति है, अगर कहीं पर हेली सेवा की आवश्यकता है और वहां पर फ्लाइंग जोन ओपन है, तो सबसे पहले वहां पर आप अपनी हेली सेवा का इस्तेमाल करिए, उसका उपयोग करिए। आशीष जी, अब एक सेकंड रुकिएगा सत्यवीर जी। आशीष जी, क्या चाहते हैं आप? सरकार काम तो कर रही है, सरकार बैठकें भी कर रही है, सरकार आकलन भी कर रही है, जरूरतमंदों की मदद भी कर रही है, जो लोग फंस गए उनको रेस्क्यू भी कर रही है, राहत पैकेज आया है तो बटेगा भी जरूर, हम उम्मीद करते हैं। क्या विपक्ष को क्या लग रहा है, सरकार को ये करना चाहिए था लेकिन सरकार ने नहीं किया? अब जरा सुझाव दीजिए आप सरकार को कि सरकार को क्या करना था, सरकार ने नहीं किया। सरकार सिर्फ दिल्ली तो घूम नहीं रही। सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने एक्शन लिया मीटिंग लेने में। किधर एक्शन लेना चाहिए? मीटिंग में किधर एक्शन लेना चाहिए था? क्या है, आप रिजल्ट की बात, बादल फट रहे थे तो छतरी लेके खड़े हो जाते धामी जी। अगर धामी जी के जाने से क्या होता है, वहां धामी जी की सहायता जानी चाहिए। सिर्फ हेलीकॉप्टर बोल देना बड़ी बात नहीं, कहां कहां चलेंगे हेलीकॉप्टर आज तक पर, ये तो बताओ। आप सिर्फ हेलीकॉप्टर बोल दिया धामी जी ने तो आप तालियां बजाओ, सड़क में बोर्ड लगवाना शुरू कर दो धामी जी जिंदाबाद के। आप कैसे बात कर रहे हो सत्यवीर भाई? आज भी पूरा पहाड़ त्रस्त है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जो धामी जी का अपना जन्म स्थल है, वहां की कल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय हमारी जो वो है प्रवक्ता गरिमा दसोदी जी ने पूरा चिट्ठा बताया कि वहां एक्सरे की मशीन तक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, किस तरह की व्यवस्था है। इन सबको आप देखिए अपने चैनल के माध्यम से, आप खुद देखिए, अगर इनको समझ नहीं आ रहा सब कुछ हो रहा तो ये हालत क्या है। इनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं, इनके पास व्यवस्था है तो चुनाव जीतने की व्यवस्था है। किस तरीके से, किस गणित से ऐसा खेल करें कि हम चुनाव जीत जाए। उपचुनाव है, सारी टेंशन उपचुनाव की है, क्योंकि उपचुनाव पे इनकी चलो कम से कम आपने अपनी हार मान ली। उस चीज पे देखना है आपको, वहां नहीं देखना कि जनता कहाँ परेशान है। अरे सत्यवीर भाई, सोचो क्या हाल हो रहा है उत्तराखंड राज्य में। हम ये नहीं कह रहे आपदा क्यों आई, जो आई उसका आकलन बाद में कर लेंगे, पर जो आ गई उसका भरपाई कैसे होगी, आम जनमानस को कैसे लाभ पहुंचेगा। सिर्फ टीवी चैनलों में बैठने के माध्यम से हम वो बात नहीं बता सकते, उस जगह पे रह के देखो क्या दर्द है। हम लोग देहरादून में बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां गांव में जो बेचारा रात कैसे गुजार रहा होगा, क्या रात को क्या गिर जाएगा और क्या व्यवस्थाएं होंगी, तो उससे पूछे क्या बहुत दर्द है। आप जनता का दर्द समझें, सिर्फ दिल्ली इसलिए मत जाए, 2024 की तैयारी करनी है। और कुछ तो फंड होता है सरकार के पास कि हर चीज के लिए आप मांगने जाएंगे क्या? जरा जरा चीज आती है आप मांगने के लिए 3 दिन दिल्ली पहुंच जाएंगे क्या? आपका अपना फंड कहाँ है? आपके राज्य का फंड होना चाहिए था, जो आपने आज तक व्यवस्था नहीं बना पाए। डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से फेल सरकार है। और जिस प्रकार से माननीय ध्यानी जी बता रहे थे कि वाकई उस रेल में लोग बैठने के लिए मना कर रहे हैं उत्तराखंड के, कि उस खतरनाक रेल में हम नहीं बैठेंगे, उस रेल में तो पता नहीं कब पहाड़ गिर जाएगा। तो इतना खतरनाक रेल आपने बनाने की कोशिश की, जिस जगह की क्षमता 100 किलो है उसके ऊपर आपने 1000 किलो वजन डालने की कोशिश की। पहाड़ों को समझे ही नहीं। सत्यवीर जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद संगीता जी आपके पास आती हूँ मैं। रुकिए यशी जी यहाँ पर यशी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से कोविड की वैक्सीन ना लगे लोगों को, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि, और बाद में पूरे जितने भी भारत के नागरिक, मैं भारत के नागरिक कहूंगा, मैं किसी को विपक्ष या अन्य पार्टी के नाम से संबोधित नहीं करूंगा, सभी ने किस प्रकार से चुपके चुपके जाके वैक्सीन लगाई। और आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग जिस प्रकार से रेलवे लाइन पूर्ण जब अपने चरम पर आ जाएगी, जब वो संचालित हो जाएगी, तब ये सारे के सारे जो दल है सब उसमें सवारी होके अपने घर
सत्यवीर पहुंच जी, जाएंगे। स्वास्थ्य और मैं सेवाओं आपको का एक बात क्या? बताता हूं, स्वास्थ्य मैं- सेवाएं आपकी ऐसे बदहाल हो रखी हैं कि लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की जो अगर हम बात करें कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी खबरें आ रही है, महिलाओं का रास्ते में प्रसव हुआ जा रहा है क्योंकि उनको चीजें मुहैया नहीं हो पा रही हैं। तो भाई ये सब तो कमियां है ना, इनको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। आप नहीं करेंगे, जनता कराएगी। मैं 40 सेकंड में मैं आपके 40 सेकंड में यशी जी आपकी बात का जवाब दे देता हूं। फटाफट खत्म पहले तो करिए मैं अपनी कहना बात। चाहता हूं कि मैं टीवी डिबेट में बैठ के नहीं बता रहा हूं कि जो जहां पर झारखंड में जो बिनार गांव में जब घटना घटी तो वहां पर जिस प्रकार से सारे काम हुए, चाहे उनको 1.5 लाख का चेक देना और अन्य सुविधा, मैं खुद वहां पर गया, उस क्षेत्र का पूरा निरीक्षण करके आया, वहां पे उनकी स्थितियां जान के आया। मैं यहाँ चैनल पे बैठ के नहीं कह रहा हूं ये सब चीजें। जो उनको मिल रही है सहायता, उस सहायता को आपके चैनल में बता रहा हूं। अगर मुझे कैसे वास्तविकता पता होती कि उनको 1.5 लाख चेक दिए 15 परिवार को, मैं वहां गया, उन्होंने बताया जिन स्कूलों में उनको रखा गया, जहां पर उनका लगातार उनके लिए भोजन बनाया जा रही है, उनके देखरेख के लिए महिला आयोग की जो अध्यक्षा गीता खन्ना तक वहां तक गई, स्थानीय विधायक से लेकर सांसद तक वहां तक गए, मैं पूरा प्रशासन लगातार काम कर रहा, मैं वो आपको चीजें बता रहा हूं। और आपने स्वास्थ्य की बात करी यशी जी, मैं बड़े संकोच के साथ आपको बताना चाहता हूं, उत्तराखंड में अगर आपने कहा कि प्रसव के लिए महिलाओं को, जी आप कह रहे हैं कि इस प्रकार के अगर उसकी चिंता भी करी है तो हमारी सरकार नहीं करी थी जब खंडूरी जी और निशंक जी मुख्यमंत्री के कालखंड में 108 के माध्यम से आज तक मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं 3.5 लाख से अधिक जच्चा बच्चा की हमने जान माल की हानि बचाई है। किस प्रकार से उनके जीवन को सुरक्षित रखा है, आज किस खूबसूरती से वो सेवा लगातार चल रही है। और कांग्रेस के कालखंड में तो वो डीजल और पेट्रोल के लिए खड़ी हो गई थी, मगर हमारे कालखंड में एक हड़ताल तक नहीं देखने को मिली आपको। लगातार वो काम कर रही है। 3 मेडिकल कॉलेज हमने दिए, एम्स हमने दिए, सैटेलाइट एम्स हम दे रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 12 अरब से अधिक हम अटल आयुष्मान के माध्यम से खर्च कर चुके हैं। 265 से अधिक जांचें फ्री हो रही है। इंद्रधनुष माध्यम से बच्चों को किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जन औषधालय के माध्यम से सस्ती दवाएं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सब चीजें चलिए पीसी थपलियाल जी एक सेकेंड रुकिए। सत्यवीर जी हो गया। इनका डमरू बंद नहीं होगा, इनका बस चले तो अगर कोई पूछे कि ठीक है झारखंड में हुआ, तुम किस हैसियत से वहां गए, क्योंकि बहुत बड़ी सॉरी फौज वहां जाती है। लेकिन मैं एक सवाल पैदा कर रहा हूं कि जो मनोज ध्यानी जी ने एक सवाल खड़ा किया, मैं उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते वहां गया था। जनाब अपनी बातों का, शब्दों का चयन थपलियाल जी सही से किया करिए। मैं कभी इस प्रकार के शब्दों के बैठ सुनने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर। मैं फिर आपको सम्मान कह रहा हूं। बच्चे थपलियाल जी मैंने यही कह रहा हूं आपको, ये बात कर रहा है किस हैसियत से गए उत्तराखंड का नागरिक, थपलियाल जी कितनी बार मैंने आपको मना, थपलियाल जी बीजिंग वाले क्यों चिल्ला रहे हैं? थपलियाल जी मैंने कितनी बार आपको मना किया ना, इस तरीके के शब्द मत इस्तेमाल किया करें। ये आपकी उम्र के हिसाब से आपको शोभा नहीं देता, और साथ ही साथ आप राज आंदोलनकारी रहे, इस तरीके के शब्दों का उपयोग ना किया करें। सत्यवीर जी रुकिए जरा, मैं अपनी जिम्मेदारी तो निभा लूं कम से कम यहाँ पर बैठकर। सत्यवीर जी होल्ड योर हॉर्सेस। सत्यवीर जी ये बताएंगे तो बीजिंग सत्यवीर जी नजदीक है, ये सत्यवीर जी आई एम टॉकिंग टू यू। सत्यवीर जी आई एम टॉकिंग टू यू। तो इनको बोले शब्दों का मैंने पूरी डिबेट में बहुत पेशेंस रखा है, और मैं नहीं चाह रही थी कि इस तरीके की वार्तालाप हो डिबेट पे। पेशेंस से सुना है, मगर इन शब्दों के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पर। मैडम जी मैंने सत्यवीर जी मेरा काम भी आप करेंगे क्या? मैं उन्हें मना कर रही हूँ, मैं उन्हें रोक रही हूँ। सत्यवीर जी या तो आप बोल लीजिए या तो मैं बोल लेती हूँ, या तो आप बोल लीजिए या तो मैं बोल लेती हूँ। थपलियाल जी को मैं कंटिन्यू मना कर रही हूँ ना, लेकिन आपका बीच में इंटरप्ट करना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो महान नहीं बनेंगे। मैडम जी मैं ये बोल रहा कि जो मनोज थपलियाल जी, लेकिन आगे से आप इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। डिबेट की गरिमा को बना के रख मत बोला करिए आप। हैसियत औकात जैसे शब्द मत इस्तेमाल किया करिए, अगर बुरा लगता है। देखो मैडम कहीं पे जाते हैं ना, हर कोई थोड़ी चले जाता है, इसलिए बोला मैंने। मैं मतलब कहीं भी मैं तो बड़ा अचंभित हो रहा हूं कि हम लोगों को, क्योंकि हमारा डीएम है, एसडीएम है, बड़ा भारी प्रशासन हमारे पास है, हमें मतलब इतने बड़े व्यक्ति को वहां जाने की जरूरत नहीं थी, ये मैं कह रहा हूं। खैर मैं ये बोल रहा कि जो मनोज ध्यानी जी ने कहा कि एसडीआरएफ में उन लोगों को रखा गया है जिनको पहाड़ का भूगोल नहीं
बहुत ही गंभीर है और इसका जवाब वो चाह रहे थे कि भाजपा प्रवक्ता दे, लेकिन नहीं दे सकता। दूसरा सवाल मैं कह रहा हूं सतवीर जी कि रुकिएगा। आज इन्होंने ऐसे युवाओं की भर्ती की है उत्तराखंड में, युवा प्रोफेशनल नाम पे, जिनको कि 75,000 रुपए महीने की तनख्वाह में, और एक भी पहाड़ी नहीं रखा गया। और उनका काम मालूम क्या है? हर विभाग में प्लानिंग का काम करेंगे, वो पहाड़ की प्लानिंग का, चाहे कोई भी, चाहे पर्यटन की प्लानिंग हो, चाहे आपदा की प्लानिंग हो। उन युवाओं को इन्होंने सारे पहाड़ के लोग रख दिए। दावे के साथ बोल रहा हूं, 6 पहाड़ी चुने गए थे, वो भी इंटरव्यू में इन्होंने आउट कर दिए। ये ऐसे लोग हैं कि जिनको ये हैसियत बोल के चिढ़ा है। इसको मैं अगर मतलब चैनल में हमें सह रहे हैं, लेकिन ये लोग मैं फिर कहूंगा ये शब्द का प्रयोग ना करें, नहीं तो इनकी हैसियत बता दूंगा ऊपर से नीचे तक। बीच इनके नारे सत्यवीर जी, अगर आप किसी चीज के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति को टोक रहे हैं तो आप भी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन शब्दों का इस्तेमाल करने का हक फिर आपको भी नहीं है। फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? अगर आप भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप टोक किस हिसाब से रहे? मुझे यही समझ में नहीं। एक सेकेंड सत्यवीर जी, दिस इज नॉट द राइट वे। जवाब मिलेगा, ये ध्यान रखिए। बहुत बड़ा किंग है ना ये। पीसी थपलियाल जी, ठीक है, पीसी थपलियाल जी, ठीक है। एक सेकंड सत्यवीर जी रुकेगा। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता जी का रुख करना चाहूंगी मैं। संगीता जी अपनी बात को पूरा करिए आप। सत्यवीर जी प्लीज। हमारी नारियों पे उसकी गोदी में जाके काशी सिंह हेरी खेलता है, वो किंग है, वो मानता हूं, वास्तव मानता हूं वो किंग है। किस प्रकार से राजनीति में किस प्रकार से क्या बोल रहा है, वो किंग है, उसको मानता हूं मैं, उसको मैं यशी जी फिर कहूंगा, फिर यशी जी फिर आपको अगर इस प्रकार से के न्यूज पे अगर इस प्रकार के जिस प्रकार के भड़वे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो यही कर सकते हैं जिनके अरे तुम बोलिए ऐसा रहा है। पीसी थपलियाल जी, दिस इज नॉट द राइट वे। ये सही तरीका नहीं है बात करने का। डिबेट की गरिमा को बनाकर रखिए। संगीता जी आप अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। और अभी ताजा जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ता जो लाए गए थे, सत्यवीर जी को प्लीज कंटिन्यू म्यूट रखिए। संगीता जी आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? वो व्यवहार देख लिया था वहां पे यूकेडी क्या। संगीता जी आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? ठीक है, संगीता जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संगीता जी अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी आ रही है आपकी आवाज? जी जी। देखिए यशी जी, जिस तरह से ये अभी डिबेट जिस वे में जा रही है, तो देवभूमि में ऐसा अच्छा नहीं लगता कि हम इस तरह की मर्यादा को भूलकर, सारी जनता हमें देख रही है और इस तरह की बात करें। ये बहुत अशोभनीय है। और दूसरी चीज देखिए यशी जी, जिस तरह की बात की जा रही है कि हम आपदा पर बात कर रहे हैं, और देखिए अगर सरकार काम नहीं करेगी तो क्वेश्चन उठाया जाएगा। और मैंने पहले भी कहा कि मानव जनित आपदा हम खुद स्वयं लेकर के आ रहे हैं। जो काम उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए, उसकी भौगोलिक स्थिति उसके लायक नहीं है, तो इस पर भी तो विचार करने की जरूरत है। ये चीजें, या हम सिर्फ यही करते रहे कि हम बहुत बड़ा बड़ा विकास दिखाएं। मैंने फिर कहा कि ऑल वेदर रोड बनी, वो विनाश के लिए आखिर क्यों है? ऑल वेदर रोड बनी तो उससे लाभ होना चाहिए था जनता को, लेकिन ठीक है। संगीता जी की आवाज चूंकि नेट कनेक्शन की वजह से हम तक आज जब वो परेशानी का सबब बनी है तो जनता भी प्रश्न उठाएगी। और देखिए यशी जी, दूसरी चीज, यशी जी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। यशी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। देखिए यशी जी, आयुष्मान योजना की बात बार बार होती है। आयुष्मान योजना की बात बार बार उसको कहा जाता है, केंद्र सरकार उसका एडवांटेज लेना चाहती है, लेकिन यही आयुष्मान योजना है जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। एक नंबर पर 10-10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है, तो इसका जवाब। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। सत्यवीर जी अपनी बात को फटाफट पूरा करिएगा आप। लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है, तो कैग की रिपोर्ट। ठीक है संगीता जी, सत्यवीर जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा आप। यशी जी मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड में जिस प्रकार से जो भी जिस घटनाएं हो रही है, सरकार का जो दायित्व होना चाहिए था, सरकार लगातार दायित्व कर रही है। हमारे जनप्रतिनिधि भी काम कर रहे हैं, उनकी जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरी कर जा रही है। अगर किसी को दूसरी जगह शिफ्ट करना है, उन लोगों के लिए जमीन भी तलाशी जा रही है, और उनके लिए प्रत्येक चीजों का उनका ध्यान रखा जा रहा है। केंद्र सरकार भी लगातार हमारे संपर्क में है, हम भी उनके संपर्क में है कि उत्तराखंड के राज्य को क्या आवश्यकता है और किन किन आवश्यकताओं के लिए केंद्र की कब आवश्यकताएं, तो लगातार जारी है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि जो प्रभावित है उनको समय पर मुआवजा मिले और उनको जो है वो मदद मिल सके, साथ ही साथ जो भी नुकसान है उसका आकलन जल्द से जल्द हो सके। और केंद्र सरकार अगर मदद कर रही है
तो वो पैसा भी उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो लोग जरूरतमंद हैं। और अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ कि डिबेट की गरिमा को बनाए रखना सभी का फर्ज बनता है। और थपलियाल जी, आगे से आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो शब्द ना इस्तेमाल किए जाए जो किसी को बुरे लगे। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे एक और जहां धामी दिल्ली से वापस आ गए हैं और ये कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से राहत पैकेज जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं, आकलन किया जा रहा है जो नुकसान हुआ है और साथ ही साथ जो जरूरतमंद है उन तक मदद पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।